हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं बीरी सिंह जी, जो कि हमें अपनी उनकी लाइफ की सारे एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जर्नी के एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। पूछते हैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में। हाँ जी सर, तो बताइए कि नाम जप क्या होता है और नाम जप कैसे किया जाता है। नाम जप जैसे अपने आराध्य का बार बार चिंतन करना, ध्यान करना और उनका नाम लगातार लेने को ही नाम जप बोलते हैं। और नाम जप की कोई विधि, कोई विधान नहीं है। इसको जैसे भी आप जिस तरीके से भी जब भी ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं आप। इसकी कोई विधि विधान नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हमें कौन सा नाम जप करना चाहिए, अगर एज अ बिगिनर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो हमें किस नाम जप से शुरू करना चाहिए। वैसे कलयुग केवल नाम आधार ही है और भगवान सिर्फ एक ही है। चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, क्योंकि भगवान एक ही है। तो किसी का भी आप नाम जप करोगे तो उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो मुझे आप बताओ कि आज की बिजी लाइफ में हमें लाइक नाम जप करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा आजकल के लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो मतलब लोग कैसे नाम जप करें, क्योंकि सुबह से शाम जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सुबह काम होता है, शाम काम होता है। तो कैसे नाम जप को हम शुरू करें, कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हुए चलें। आपने ये बिल्कुल सही बोला कि आजकल की इस भागती हुई दुनिया में नाम जप करना एक मुश्किल लगता है। परंतु ये जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान है। ये तो सिर्फ लोगों ने ये बना रखा है कि भाई बिजी लाइफ है, ये है। नाम जाप तो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जो भी आप अगर काम करते हैं या ड्यूटी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप उसमें भी नाम जाप कर सकते हैं। बल्कि उससे वो काम और भी पवित्र और बहुत अच्छा होगा। एक तो आपके माइंड में स्ट्रेस नहीं होगी, चिंता नहीं होगी और अपना जो काम है आप बड़ी ही बेखूबी से कर सकते हैं। परंतु शुरू शुरू में आपको मतलब ये गलत लगेगा कि भाई हमारी बिजी लाइफ है, ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा। परंतु धीरे धीरे इसके लिए, इस स्थिति में आने के लिए ये है, बहुत समय लगेगा। क्योंकि इंसान के जो कुछ पूर्व के प्रारंभ के जो कर्म हैं वो भी तो काटने ही हैं। जैसे इंसान पाप कर लेता है, जैसे कोई चीज करता है, तो किसी को तो नाम जाप करने में श्रद्धा ही नहीं है, ये कोई 2 मिनट भी नाम नहीं ले सकता है। जो इंसान सिर्फ नाम जाप का इतना प्रभाव है कि अगर आप सच्चे हृदय से नाम जाप करेंगे तो एक तो आपके मन में छल कपट क्लेश द्वेष नहीं होगा। जब छल कपट, किसी के साथ द्वेष ही नहीं होगा, तो नेचुरली है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल शांत होगा। और शांत जो माइंड है वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप जो भी काम करेंगे बड़े ही शांति प्रिय तरीके से करेंगे। ये मेरा मतलब अपना अनुभव है। तो बहुत सारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वो नाम शुरू करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत गलत गलत चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो जो होती है उनको होने दो, क्योंकि वो इसलिए होती है कि जो प्रारंभ का जो कर्म, जैसे हम जाने अनजाने में कोई पाप कर देते हैं, तो जब नाम जाप उन चीज़ों को जैसे काटने लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है और मतलब बहुत परेशानियां होगी। परंतु जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो होने दो। आप नाम लेते रहो, एक न एक दिन वही नाम आपके अंदर से सब कुछ बढ़िया कर देगा, मन को शांत कर देगा। धीरे धीरे नेगेटिविटी जो है आपकी वो दूर होगी, पर उसके लिए समय लगेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके प्रारंभ में
आपने जो नाम है कितनी श्रद्धा से आप नाम ले रहे हैं। हालांकि नाम का तो ये भी फल है कि आप श्रद्धा से भी लेंगे, जैसे भी लेंगे, तो उसका प्रभाव तो होगा ही होगा। परंतु जैसे आप जिस श्रद्धा से नाम लेंगे और जिस दृढ़ संकल्प से और सच्चे हृदय से नाम लेंगे, तो उसका फल उतना ही जल्दी मिलेगा आपको। आप मुझे बताइए कि लाइक नाम जप से हमें किसी रिलीजियस से होना ज़रूरी है क्या? हमें डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग भी नाम जप कर सकते हैं या इसके लिए कोई धर्म चाहिए होता है? इसके लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, भगवान एक ही है। जो भी जिसको भी जो भी नाम प्रिय लगे वो नाम ले सकते हैं। जैसे राम है, जो राम का नाम जपता है उसके धीरे धीरे विचार और मतलब जो सोच होती है राम की तरह हो जाती है। जो शिव को मानते हैं वो शिव की तरह हो जाता है। तो मतलब एक भगवान है, एक भगवान है, सिर्फ है एक है। उसको उसने डिवाइड किया, आपको अनेक रूपों में डिवाइड किया है। तो जिसका नाम लेंगे, अब जैसे कोई माता काली को मानेगा तो उसका नाम लेता रहेगा तो थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो जाएगा, मतलब गुस्से वाला होगा, मतलब गलत चीज सह नहीं करेगा, एकदम ये होगा। तो मतलब जिस भी इंसान, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात कहता हूँ समझने के लिए। अगर बाई चांस कोई अपने कोई पुत्र मोह में या जैसे जिससे भी प्यार करता है या उसमें सच्चे हृदय से अगर प्रेम करें, रात दिन जैसे प्रेम करता है, तो उसको दुनिया का पता ही नहीं चलता है। उसको सिर्फ रात दिन वही नजर आता है। तो वो प्रेम ही तो है, वही नाम जाप है। तो इसलिए मतलब इसका तात्पर्य, मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस श्रद्धा से, अगर जैसा पुत्र मोह में जैसे कोई प्यार करेगा तो उस लायक ही बनेगा। उसका तो एंड तो कष्ट ही है। अगर जो परमात्मा का नाम लेगा, जो जिस भगवान का नाम लेगा, तो एक तो सारे पाप नष्ट करेगा, आपके मन को बिल्कुल शांत करेगा। और जैसे ईर्ष्या नहीं होगी, छल कपट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, तो आपका माइंड तो शांत होगा ही होगा। और आप धीरे 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 जिस भी नाम का नाम लेंगे उसी में लीन हो जाएंगे लास्ट में। और ये भी नहीं है कि आप जैसे जो कर्म कर रहे हैं कि आपने जो आपका कर्तव्य है वो आप निभाते जाओ। जो दुनियादारी है, जैसे समाज में जो जैसे चल रहे हैं चलने दो आप। परंतु उस नाम में इतनी शक्ति है कि वो धीरे 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 आपको हर क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। हर क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे आपको। सिर्फ पर जब उत्तर भी मिल जाएंगे, देखो भगवान की माया ऐसी है कि क्वेश्चन के अगर उत्तर भी मिल जाएंगे तो कई इंसान ऐसे होते हैं तो फिर अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानी समझ लेते हैं। परंतु फिर ज्यादा ज्ञानी से भी आदमी को गिरने में एक मतलब समय ही नहीं लगता है। इसलिए परमात्मा की लीला, उसकी माया ना कोई जान पाया ना जान सकता है। ना आदि है उसका, ना अंत है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, जितने बड़े देवी देवता हुए हैं, जितने बड़ी ताकतवर लोग हुए, वो भगवान का नाम मात्र एक अंश भी नहीं, एक छोटा सा तिनका है उनके सामने। तो जब वही इतनी शक्तियां कर देते हैं, उनके अंदर इतना साहस होता है, तो वो परमात्मा के बारे में तो कोई, वो चाहे तो एक तिनके को, भगवान चाहे तो एक तिनके को भी ऐसे बना देगा कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। ये उस नाम की महिमा है। और जिसकी रक्षा वो नाम करेगा उसको कोई मारने वाला भी नहीं है इस संसार में, तीनों लोकों में नहीं है। नाम जाप की इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी इंसान अगर उसका विनाश करना चाहे तो उसका विनाश कर ही नहीं सकता। जब भी लोग नाम जप शुरू करते हैं तो उनके मन में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। जब भी वो ध्यान में बैठते हैं तो उनके मन में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। बहुत बहुत विचार आने लगते हैं। तो आप इस चीज़ का सॉल्यूशन दीजिए कि मतलब ऐसा यही होता है कि जब भी स्टार्टिंग में जो भी बिगिनर होता है, जो नाम शुरू करता है, तो उसके मन में बहुत ख्याल आते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है
कि जैसे आप 2 मिनट जैसे पूजा करते हैं या जैसे भी पूजा करते हैं, जैसे भी कर रहे हैं वैसे पूजा करो। और जैसे आप अगर जितना आप जैसे अकेले में बैठ के उसका नाम लेंगे तो आपके मन में वो चीज़ें आएगी। स्टार्टिंग में आप चलते फिरते उठते बैठते नाम लेते रहो आप। ये मत सोचो कि मैंने 5 मिनट नाम लेना है, अभी पूजा करनी है तो तब मैंने नाम लेना। उस टाइम अगर नहीं लेना ना लो। धीरे धीरे नाम जब मर्जी तब लेते रहे। और ये जो है आपको 3 महीने के अंदर हल्की हल्की श्रद्धा आपको हो जाएगी नाम लेने के लिए। ये नए बिगनर के लिए है। अगर जैसे जिसको बेचारे को अभी नाम का पता नहीं है, और अगर आपने जैसे जानना है कि जैसे आप नाम ले रहे हैं, आपका नाम अगर जप सही चल रहा है या कैसे ये हो है, तो इसके लिए जो परीक्षा है, इसकी परीक्षा यही है कि जितनी आपको भगवान में जितनी ज़्यादा श्रद्धा होगी, जैसे और अपने से जो बुजुर्ग है, माँ बाप हैं, अपने से भाई बहन हैं, बड़े हैं, अगर आप सच्चे हृदय से श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करेंगे, जैसे साधु संतों को, जैसे आपके मन में ऐसी इच्छा होगी कि यार इनका भला करना चाहिए, कि इनकी सेवा करनी चाहिए, तो समझ लो कि आपका नाम जाप बहुत बढ़िया चल रहा है। परंतु अगर बाई चांस आप नाम ले रहे हैं परंतु दूसरे के प्रति में बुरा करने की अगर जैसे ये है कि इसका बुरा करना है, ये चीज अगर आपके मन में चल रही है तो आपको बहुत समय तक नाम लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो पूर्व प्रारंभ के जो कर्म है वो कर्म इतने मतलब बुरे कर्म है कि श्रद्धा तो आपको होगी नहीं, परंतु बहुत समय लगेगा। परंतु फिर भी नाम लेते रहो। कभी ना कभी बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, बोले कभी ना कभी तो उस दीनदयाल के कान पड़ेंगी बात। तो बस ये ही एकमात्र मतलब पाप को काटने का एकमात्र साधन है। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल हुआ है जिसको आप मेरे सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहोगे? भाई मेरी लाइफ में तो चमत्कार से चमत्कार ही हुए है जिंदगी भर। बचपन से लेके आज तक चमत्कार ही हुए हैं। और जब जैसे उदाहरण के तौर पे मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है शेयर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु एक जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं उनके सामने मैं एक बात कहना चाहता हूँ और अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। जब जब मुसीबतें आई, जब जब मुसीबतें आई और जब जब ऐसा लगा कि जिंदगी अब गई और अब गई, जैसे कभी कोई बीमारी से ग्रस्त हो गया, कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियों में आ गई, परंतु सच्चे हृदय से उस परमात्मा का नाम लेने से वो परेशानी ऐसे टल जाती है, ऐसे टल जाती है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये मतलब अनुभव है। बहुत सारे जिंदगी में अनुभव हुए और बहुत ही सारे हुए, और जो सच्चे हृदय से नाम लेंगे और कई लोग ऐसे होंगे उनके साथ भी बहुत चमत्कार हुए होंगे। क्या नाम जप से हमारा स्ट्रेस कम होता है? वो तो नेचुरली स्ट्रेस तो कम होगा ही है। अगर बाई चांस आप नाम जप करेंगे तो आपके मन में शांति होगी। शांति कैसे आएगी? किसी भी इंसान के प्रति अगर आपके दिल में जो नफरत होगी वो नफरत गायब हो जाएगी, तो मन शांत होगा, और शांत मन तो कुछ भी कर सकता है। तो आप मुझे ये बताइए कि हमें हर दिन कितनी देर, कितने मतलब घंटे नाम जप करना चाहिए? इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है? नहीं, इसके लिए ये तो मतलब जैसे जैसे माला होती है, जैसे कई माला के द्वारा करते हैं, कोई 5 मिनट नाम जाप करते हैं, कोई जैसे आधा घंटा का एक टाइम ये करते हैं। ये तो सिर्फ एक सीढ़ी है, जैसे एक स्टेप है, एक जैसे साधना है, एक जैसे साधना का एक तरीका है कि भाई थोड़ा सा देर हम कर रहे हैं नाम जाप और मतलब ये कर रहे हैं, परंतु ये सिर्फ एक स्टेप है, इससे कुछ नहीं होना, माला से भी कुछ नहीं होने वाला। और ये तो एक मतलब एक स्टेप है, एक सीढ़ी है। नाम जाप तो आप सच्चे हृदय से श्रद्धा से, जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक समझो आप नाम ले रहे हैं,
परंतु आपके जो प्रारंभ के जो कर्म है वो कट रहे हैं। और जो पापी आदमी होगा वो 5 मिनट के ज्यादा नाम भी नहीं ले सकता है। इस इतनी शक्ति है इस नाम में। एक बार जैसे रामायण की बात है, तो जब रावण ने राम का रूप धारण किया, तो एक बार तो देखो भगवान राम कितने महान थे, मतलब साक्षात जो नारायण उसका रूप धारण किया, तो रावण को भी जितनी भी औरतें थी अपनी माँ और बहन नजर आई। तो राम से बड़ा राम का नाम है, और इस कलयुग में राम का नाम ही सर्वोपरि है। वैसे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। और मैं देखो हमारा जो समाज है सभी ही एक है। जैसे गणेश है हमारे हिंदू धर्म में, माता है, सारे देवी देवते हैं, सबको कोटि कोटि नमन है, और सब एक ही है। और आप सबको मानो, कोई ऐसी बात नहीं, पर सिर्फ एक नाम कोई भी पकड़ लो, आप मानो सबको, जो कर रहे हैं वैसे करते रहो। धीरे धीरे आपको हर क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, ना जाने हमारे पूर्व जन्म में कितने पाप जाने अनजाने में हो गए, और आगे भी पता नहीं कब उस परमात्मा के पास में पहुंचना, ये भी किसी को पता नहीं है। जैसे महाभारत हुआ, महाभारत में जो धर्म था, धर्म पांडवों के पक्ष में था, परंतु जैसे कौरव थे वो पापी थे, वो अधर्म में था। पर फिर भी युधिष्ठिर ने जैसे लड़ाई कितनी मतलब चाहा उसको टालने की कोशिश की, पर होने को कोई टाल तो नहीं सकता है। उसी प्रकार से इस संसार में, इस दुनिया में जो हो रहा है वो तो होना ही है। और इस कलयुग में जैसे भगवान कलयुग के अवतार लेंगे दक्षिण भारत में, तो अभी टाइम है बहुत, उससे पहले बहुत जैसे घटनाएं होगी, हो रही है। तो ये कलयुग है। बाकी इस कलयुग में कोई, जैसे अभी आपने मेरे से पूछा और मैंने बताया, तो मतलब जैसे ये भी, अगर जैसे कई जो कई भगवान के जैसे होते हैं ना, जैसे परमात्मा को जानने की कोशिश करने वाले, तो जैसे जहाँ भगवान की कहानियाँ सुनाई जाती है वो श्रद्धा से सुनना, या मतलब जैसे ये चीज़ करना, कोई ये करना। परंतु और ये भी बहुत अच्छी बात है, जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें, ये क्वालिटी, जैसे आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया, ये भी बहुत बड़ी महानता है और ये अच्छे विचार है। परंतु आज के दुनिया में ऐसे विचार भी नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों को असली पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई जैसे कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर देता है, परंतु वो हासिल करता है वो सिर्फ एक कर्म भूमि है, ये आजीविकता ही है, वो कमाने का एक साधन ही है। और उस नॉलेज के द्वारा किसी का भला करे, वही सच्चा धर्म है। परंतु असली धर्म होता है मानवता का। अगर जितना बड़ा इंसान बने, जितना बड़ा जैसे कलेक्टर बने, कोई चाहे कुछ भी बने, अगर लास्ट का उसका अंत क्या है, समाज से हुआ, तो उस परमात्मा की वो शक्ति है, उसके बारे में सबसे पहले तो मैंने बोल दिया, कोई जान ही नहीं सकता। उसका ना आदि है ना अंत है, सिर्फ हल्का हल्का महसूस कर सकता है इंसान। और महसूस भी वही इंसान कर सकता है जिसको उसकी कृपा होगी। नहीं तो साक्षात अगर भगवान भी किसी इंसान के पास अगर आ जाएगा ना, आ जाएगा, तब भी जिसके नसीब में नहीं होगा तो उसको उल्टी समझ जाएगा। यही तो परमात्मा की लीला है। तो आज के यूथ को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ आज की जनरेशन को, पीढ़ी के को, और उनके माँ बाप को भी यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है, इतना जो लोग बच्चे नशे में जा रहे हैं, तो इसके जो अगर असली दोषी है तो हम हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाते हैं, यार पढ़ो 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 और नौकरी करो, पैसा कमाओ, करोड़पति बनो, अरबोंपति बनो, खरबोंपति बनो। बस इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं सिखाया। बच्चों को, बच्चों की भी भावना को समझो,
उनकी भावना क्या है। अब किसी बच्चे का दिमाग थोड़ा कमजोर होता है तो हर किसी के साथ किसी की कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, नंबर एक। और नंबर दो है कि अगर देखो माँ बाप का फर्ज है, अगर बच्चों को शुरू से अच्छी शिक्षा देवी देवताओं की, राम, पहले हर घर में रामायण होती थी, है ना। तो मतलब जब रामायण होती तो रामायण में हमेशा त्याग ही दिया हुआ है, एक दूसरे के भाइयों भाइयों में त्याग, हर चीज में त्याग ही दिया है। तो जिस घर में रामायण होती थी और लोग जैसे रामायण भी पढ़ते थे तो नेचुरली था बच्चों के संस्कार। और आजकल घर घर में महाभारत ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। जी आपने अपना धन्यवाद। कीमती वक्त हमारे लिए दिया और हमारे सब्सक्राइबर के लिए दिया। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा। जी धन्यवाद।